नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि 2024 ओलंपिक में देश को पहले मेडल के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मनु भाकर ने देश को पहला मेडल दिलाया और अब बाकी खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ेगा। अब भारतीय दल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तमाम इवेंट में उतरेगा। तो मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई। पूरा देश मनु भाकर को बधाई दे रहा है। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को फोन करके बधाई दी, लेकिन फोन करके जिस तरह पीएम मोदी ने बात की, उसे लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, बात यह नहीं है कि खुशी के इस माहौल में भी हम कोई नकारात्मकता देख रहे हैं, बल्कि मुद्दे की बात है कि पीएम मोदी खुशी में तो खिलाड़ियों को फोन करते हैं, लेकिन इन्हीं मनु भाकर ने जब महिला खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाई थी तो पीएम मोदी ने तब मनु भाकर से बात क्यों नहीं की। जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो पीएम मोदी उसके अपने हो जाते हैं, वरना कोई खिलाड़ी संघर्ष में सरकार से मदद की गुहार करता है तो सरकार एकदम बापू का बंदर बन जाती है। पीएम मोदी कभी खिलाड़ियों की कोई सुनवाई नहीं करते। पीएम मोदी ने मेडल जीतने के बाद मनु भाकर से फोन तो कर लिया, लेकिन मनु भाकर ने 2023 में जो महिला खिलाड़ियों के लिए आवाज उठाई थी, तब पीएम मोदी ने क्या किया था, ये ट्वीट देखिए मनु भाकर का। 29 अप्रैल 2023 पिछले साल जब कुश्ती खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रही थी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तब मनु भाकर ने खुले तौर पर आवाज उठाई थी और कहा था कि मैं गहरे दुख में हूं यह देखकर कि मेरे साथी एथलीट किन हालात में हैं, जिन्होंने देश को प्राउड फील कराया है कई बार और कई मेडल देश के लिए जीते हैं, लेकिन आज सड़क पर बैठने को मजबूर हैं न्याय के लिए। मैं मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी हूं, अपने साथी एथलीट्स के साथ खड़ी हूं और रिक्वेस्ट करती हूं कि पूरा एक्शन लिया जाए उनकी शिकायत पर। यह मनु भाकर ने सरकार के नाम एक संदेश दिया था, लेकिन पीएम मोदी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज मनु भाकर ने मेडल जीता तो एकदम से अपनेपन में पीएम मोदी आ गए और तुरंत फोन मिला दिया। दोस्तों, ये बात भी कई लोगों को समझ नहीं आती कि पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, पहले के प्रधानमंत्री भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते थे। पीएम मोदी थोड़ी ज्यादा करते हैं, हम मानते हैं कि कैमरा के सामने ज्यादा करते हैं। बाकी खिलाड़ी जब कोई शिकायत करते हैं तब कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन खिलाड़ी जब जीतते हैं, जब ओलंपिक में जाते हैं, तो उसके आगे पीछे वीडियोग्राफी करा के मीटिंग जरूर करते हैं पीएम मोदी। लेकिन एक बात कई लोगों की समझ नहीं आती कि जब पीएम मोदी फोन करते हैं मनु भाकर को या दूसरे खिलाड़ियों को, तो पीएमओ के अधिकारी क्या बोलते होंगे, या पीएम खुद अधिकारियों को क्या बोलते होंगे कि भैया स्पीकर ऑन करा देना, वीडियोग्राफी का इंतजाम करा देना। वरना अमूमन हम किसी से फोन पर बात करते हैं, फोन मिलाया, बात कर ली, छुट्टी। क्या कोई वीडियो बनवाता है? बाद में खबर छप सकती है एनआई के जरिए या फिर अखबारों के जरिए कि पीएम मोदी ने भी मनु भाकर से बात की थी, लेकिन पीएम मोदी क्या बोलते होंगे, स्पीकर ऑन करा देना ताकि मेरी आवाज भी साफ साफ सुनाई दे कैमरे में। मनु भाकर के साथ भी यही हुआ तो वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव क्या कटाक्ष करते हैं कि सूरज उगना भूल सकता है, ये फोन करके स्पीकर ऑन करके वीडियो बनाकर क्रेडिट लेना नहीं। तो ये अनिल यादव कटाक्ष करते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कटाक्ष करते हैं कि पीएम मोदी आखिरकार स्पीकर ऑन क्यों कराते हैं और मनु भाकर से भी स्पीकर ऑन कराया। दोस्तों, विपक्षी नेता कई बार आरोप लगाते आए हैं कि मोदी सरकार और पीएम मोदी जीत के बाद क्रेडिट तो ले लेते हैं, लेकिन देश में खेलों के हालात क्या हैं। कीर्ति आजाद ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया था और मोदी सरकार पर क्या आरोप लगाए थे, जरा सुनिए। और क्योंकि खेल और खिलाड़ी की कोई जात और मजहब नहीं होती, इसलिए राजनीतिक लोग भी इसको ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। अभी संजय जायसवाल जी हैं कि चले गए, वो बोल रहे थे जब हम बात करेंगे तैयारी की तो आपको तो दर्द होगा, विपक्ष को दर्द तो होगा। मुझे मालूम नहीं उनको या उनकी पार्टी को तब दर्द हुआ था जब हमारी महिला कुश्ती बेटियां और बहन थी जिनके साथ अत्याचार हुआ था और वो त्राहिमाम कर रही थी, तब किसी की आवाज़ नहीं उठी थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था, मैं भी क्रिकेट खेला, भारत के लिए विश्व कप 1983 में जीता। हमारे साथ में यूसुफ पठान बैठे हुए हैं जो 2011 में विश्व कप भारत के लिए जीते। हमारे कप्तान फुटबॉल के, भारत के कप्तान बैठे हुए हैं, पद्मश्री लिए हुए प्रसून बैनर्जी, सब यहाँ बैठे हैं। मुझे भी याद है जब मैं छोटा था और समय क्रिकेट में पैसा नहीं था तो हम लोग थर्ड क्लास ट्रेन की बोगी में जाया करते थे। टॉयलेट के सामने सामान टॉयलेट में पड़ा हुआ होता था और हम लोग बैठे रहते थे और जाते थे। और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तो शायद अब नहीं है, किरण रिजिजू जी आप तो मंत्री रहे हुए हैं, वही SGFI ले जाया करती थी हमें। आज भी परिस्थिति सभापति महोदय वही है हमारे एथलीट्स की, क्रिकेट की तो नहीं, लेकिन हमारे एथलीट्स की आज भी, हमारे जो खिलाड़ी हैं आज भी उनकी यही हालत है कि वह जनरल बक्सों में जब डिब्बों में जाते हैं, टॉयलेट के सामने बैठते हैं, टॉयलेट में उनका सामान होता है। जब वो जाते हैं खेलने तो ऊबड़ खाबड़ मैदानों पर खेलते हैं, खाने के लिए ढंग से मिलता नहीं, डॉर्मेट्री में रहते हैं, टॉयलेट के सामने खाना बनता है। और यह मैं नहीं कहता हूं, यह टेलीविजन पे एक बार नहीं अनेकों बार देखा गया है।
हम बात करते हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अरे अगर आपको ओलंपिक्स की तैयारी की बात करनी है तो आपको 2028 की अभी करनी चाहिए, न कि जब आपकी टीम चली गई हो। ओलंपिक्स की तैयारी, खेल लोग समझते खेल ऐसा ही है। जब से टेलीविजन पे ये खेल आना शुरू हुआ है और 30 कैमरों से क्रिकेट को अलग अलग एंगल से दिखाया जाता है, लोग मुझे सिखाने लगे हैं क्रिकेट कैसे खेला जाता है। उनको मालूम नहीं कि जब जेफ थॉम्सन 100 की स्पीड पर गेंद करता था, सुनील गावस्कर सामने होता था, या सचिन तेंदुलकर एक तरफ हो और ब्रेटली दूसरी तरफ हो, तो 0.42 सेकंड्स गेंद को निकलने में, बल्लेबाज तक पहुंचने में, और 0.38 सेकंड्स बल्लेबाज को तय करने में कि मैं फ्रंट फुट पर जाऊं, बैक फुट पर जाऊं, हुक करूं, कट करूं, पुल करूं, क्या करूं। लेकिन लोग हमको सिखाते हैं, यानी ये बॉल छूटी और ये बैट्समैन के पास आई, ये समय है, बस इन दो चुटकियों के बीच का खेल है। उसको संभवतः लोग समझेंगे नहीं, बहुत आसानी से लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। मुझे बड़ी खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी महिला कुश्तीबाज, कुश्ती लड़कियां जब आई थी तो उन्होंने उनका स्वागत किया था, सम्मान किया था, बड़ी प्रसन्नता हुई थी जब उनके साथ वो खा रहे थे। लेकिन तब दुख हुआ था जब उन्होंने उनके साथ अत्याचार हुआ था उन महिलाओं के साथ, तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। अगर अपनी महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम अपनी बेटियों को जो बाहर से स्वर्ण पदक लेकर आते हो, दूसरे पदक लेकर आते हो, अगर हम उनको नहीं अपनी तरफ से, ये सदन के लिए शर्म की बात है यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते तो बड़ी खेद की बात है। आज बात करते हैं कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था। अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था, या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था। मैं जानना चाहता हूं कर्नल मलेश्वरी जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, उस समय मैं पहली बार संसद 1999 में बनकर इस पार्लियामेंट में आया था, 2002 या 2004 की दो की बात है, जब उनको निकाल दिया गया था। जब वो वापस आई और उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी, किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको खूब अलग अलग उनको उपहार मिले थे। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं। जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है। ऐसा सरकार को यह जवाब देना चाहिए, कौन सी प्रिपेयर्डनेस। आज एक बार कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, हमारे देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता है तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए क्या करते हैं। साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, कहां है कोचेस, कहां है प्रशिक्षक। आज खेलो इंडिया आपने शुरू किया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जो भी आए वो खेल सकता है, लेकिन क्या जो भी आए खेल सकता है, उसमें से प्रतिभा एकलव्य की तलाश कौन करेगा, उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या। उसकी व्यवस्था नहीं होती। उसकी व्यवस्था इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पर जितने जगह प्रशिक्षकों के, कोचेस के खाली पड़े हुए हैं, 70% से अधिक लोगों के जगह खाली पड़े हुए हैं प्रशिक्षकों के। तो कीर्ति आजाद जो 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के हिस्सा थे, उन्होंने इस सवाल को उठाया संसद में कि जीत से पहले खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए सरकार क्या करती है। असल मायने ये रखता है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस बात की दुआएं कर रहे हैं कि विनेश फोगाट देश के लिए ओलंपिक मेडल जीते। तब क्या सीन होगा वो भी बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि विनेश फोगाट को ट्रोल करने में बीजेपी समर्थक ट्रोल आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद विनेश फोगाट ने ओलंपिक का कोटा हासिल किया, वहां तक पहुंची हैं, हार भी सकती हैं, जीत भी सकती हैं। आपको याद होगा कि जिस तरह मनु भाकर के साथ पीएम मोदी ने अपनेपन से बात की है, कभी विनेश फोगाट के साथ भी अपनेपन से बात किया करते थे। उन्हें अपने परिवार की बेटी की तरह बताया करते थे और यह कहते थे कि थोड़े दिन में परिवार के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन उसके बाद जब पीएम मोदी से शिकायत करती रही विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, तमाम खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक मेडल भी जीता है, साक्षी मलिक ने तो ओलंपिक मेडल भी जीता है, लेकिन सड़क पर संघर्ष करती रही, पुलिस के साथ भी टक्कर लेनी पड़ी, लेकिन पीएम मोदी ने कोई फोन नहीं किया अपने परिवार की बेटी को। ऐसे में अगर सवाल उठता है कि पीएम मोदी सिर्फ खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए फोन करते हैं, मुसीबत में खिलाड़ियों का साथ नहीं देते, तो यह सवाल वाजिब दिखाई देता है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि आखिरकार पीएम मोदी स्पीकर ऑन करके खिलाड़ियों से बात क्यों करते हैं, और क्या पीएम मोदी खुशियों में ही खिलाड़ियों को फोन करते हैं? खिलाड़ी जब संघर्ष में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो पीएम मोदी खिलाड़ियों की सुध क्यों नहीं लेते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।